तो आज की वीडियो में बात करने वाले एडवांस एक्सेल के कॉन्सेप्ट की। एडवांस एक्सेल की ये सीरीज अब स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं ये पहला वीडियो और बात करते हैं एडवांस एक्सेल का पहला कॉन्सेप्ट। इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, ये फाइल ले लीजिएगा और इसमें जो सिखाने वाला हूं वो आपके लिए काफी अमेजिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एडवांस एक्सेल का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज मैं लेने जा रहा हूं वो है नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। जी हां, नंबर फॉर्मेटिंग। यहां पर नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग है और अगर आप इसके बेसिक्स और एडवांस सब जानते हैं ना तो आप लोग ऑसम काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है नंबर फॉर्मेटिंग और इस पर कैसे काम होता है। तो नंबर फॉर्मेटिंग को आप ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसको ओपन करने के तीन तरीके आप लोगों के पास हैं। पहला तरीका, आप लोग यहां पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे होम टैब में आपको यहां पर मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारी नंबर फॉर्मेटिंग पहले से दी हुई है। अगर आप मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप फर्स्ट ऑप्शन से आप फॉर्मेट सेल पर जा सकते हैं और यहां पर नंबर की अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको दी हुई है। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका, आप लोग कैसे जा सकते हैं उस डायलॉग बॉक्स पर, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर। तो इसके लिए आप लोगों को इस कॉर्नर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की और तीसरा कॉन्सेप्ट है शॉर्टकट। जी हां, अगर आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो तरीका है फिर से काम कर जाएगा और कंट्रोल F1 प्रेस करते ही आपका ये जो फॉर्मेट सेल है फिर से खुल जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, चलिए बात करते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, लेट्स सी। आप देखिए, जब भी हम फॉर्मेटिंग की बात करें और नंबर फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमारा जो कंटेंट किसी भी सेल में होता है वो 4 टाइप से और भी बहुत सारे टाइप से हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप अगर किसी सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो आप देखिए आप लोगों को ऊपर क्या दिखाई देता है, नंबर फॉर्मेट। लेकिन अगर आप किसी सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो ऊपर आप देखिए, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो भी ऊपर जनरल दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप किसी सेल के अंदर कोई डेट टाइप करते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक डेट टाइप करी, तो अब देखिए दोस्तों यहां पर डेट डालने की वजह से आप चेक करिए ऊपर फॉर्मेट चेंज हो चुका है जो कि आ रहा है डेट। जी हां, और अगर मैं यहां पर परसेंटेज टाइप करूं तो आप देखिएगा क्या होता है। परसेंटेज टाइप करने पर हमारा जो फॉर्मेट है ऊपर चेंज होकर परसेंटेज हो जाता है। ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे हर सेल का एक यूनिक फॉर्मेट होता है। ये समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं अब इसकी और बातों की। तो और कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बहुत कमाल के कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप ये सारी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करें तो आप अपने नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्डे बटन प्रेस करें तो आप देखिए आपका जो नंबर फॉर्मेट है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली हर सेल जनरल में ही होता है तो आप उसे जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ #, प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर वाले सेल पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैशटैग प्रेस करते हैं तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ $, प्रेस करते हैं तो ये आपका करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज क्लिक करते हैं तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये शॉर्टकट आप यूज करके इजीली बिना ऊपर जाए, ऊपर क्लिक किए आप किसी भी सेल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर देखिए बात करते हैं अगर इन्हें नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्डे बटन प्रेस करिए और ये देखिए सारे के सारे सेल्स जनरल फॉर्मेट में हो चुके हैं। तो टिल्डे बटन, दिस इज द टिल्डे बटन। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को अब समझना है। तो अब आते हैं थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट पर। नंबर फॉर्मेटिंग से जुड़े एडवांस कॉन्सेप्ट ये हैं कि अगर आप किसी सेल में कोई नंबर टाइप करते हैं के अंदर जो भी डेटा टाइप होता है वो 4 प्रकार का हो सकता है। या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो वो नेगेटिव होगा, या तो वो 0 होगा, या तो वो टेक्स्ट होगा। ये 4 टाइप ऑफ डेटा एंटर होता है किसी भी सेल के अंदर। अब ये पता कैसे चलेगा कि 4 टाइप का डेटा होता है या 5 टाइप का डेटा होता है? चलिए इसको अभी समझाता हूं, डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता हूं जिसमें आपको कस्टम के बारे में समझना है। अब ये कस्टम क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनरल
फॉर्मेट पर आप जाते हैं तो यहां पर मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर एक फॉर्मेट होता है कस्टम, जहां पर जाने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए होते हैं, लेकिन कभी आपको यह समझ नहीं आता कि यार ये फॉर्मेट दिए क्यों हुए हैं और ये कैसे यूज होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए, नंबर समझने के लिए, फॉर्मेट समझने के लिए आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट करिए। अब आप देखिए इसमें हर तरह का डेटा टाइप हो रखा है। आपको इसमें नंबर भी दिख रहा है, आपको इसमें टेक्स्ट भी दिख रहा है, और आपको इसमें जीरो भी दिख रहा है, और नेगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। और अब ये मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं यहां पे क्या कर सकता हूं। चलिए अब हम चलते हैं मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर, और यहां पर हम कस्टम पे जाते हैं, और कस्टम पे जाने के बाद यहां पे जनरल लिखा हुआ है ना दोस्तों, उसके बाद मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देता हूं, लेट सपोज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया रेड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने सेमीकोलन डाला और दोबारा से एक जनरल टाइप कर दिया, दोबारा से जनरल। अब ये दूसरा जनरल है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जनरल। इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ब्लू, तो इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ब्लू। उसके बाद तीसरा जनरल लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जनरल। और तीसरे जनरल में मैं लिख देता हूं ग्रीन, और फिर उसके बाद यहां पर चौथा जनरल जो कि है मेरा, उसमें मैं लिख देता हूं लेट सपोज येलो। अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, आप देखिए ये क्या हुआ, ओ माय गॉड। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए अब फटाफट से उसे वापस से खोलते हैं, और अब मैं इसे स्क्रीन पर जरा पेस्ट करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और मैं आपको स्क्रीन पर पेस्ट करके इसे समझाता हूं कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरल क्या है, आप चेक करिए। अगर मैं इसे नॉर्मल कर दूं, अभी देखिए मैंने इसे नॉर्मल कर दिया। आप देखिए जैसे ही मैंने इसे नॉर्मल किया, आप चेक करिए नेगेटिव वाले नंबर्स, अभी जैसे ही आपने देखा था नेगेटिव वाले नंबर्स कहां दिखाई दे रहे थे, ब्लू कलर में। ओके, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। ओ इसका मतलब जो फर्स्ट जनरल है आपका, यहां पर जो आपको फर्स्ट जनरल दिखाई दे रहा है, पहला जनरल, वो जनरल क्या है, वो पॉजिटिव के लिए। ओके, जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो फर्स्ट जनरल को डिनोट कर रहे हैं। ओके, समझ गए। और जो दूसरा जनरल आप देख रहे हैं यहां पर, वो दूसरा जनरल किस लिए है, वो सारे के सारे नेगेटिव को डिनोट कर रहे हैं। ओके, समझ गए आप लोग। तीसरा जनरल की बात करें, जो थर्ड जनरल है, यहां पर थर्ड जनरल आपको दिखाई दे रहा है, वो किस लिए है, चेक करिए। थर्ड जनरल में ग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड जनरल जीरो को डिनोट कर रहा है। ओके, जीरो, जितने भी जीरो होंगे वो थर्ड जनरल्स में आ रहे हैं। ओके, और फोर्थ जनरल किस चीज को डिनोट कर रहा है, फोर्थ जनरल डिनोट कर रहा है ब्लू को, येलो को। यानी टेक्स्ट वाला डेटा जितना भी होगा वो फोर्थ जनरल में कवर अप होगा। यानी अगर कहा जाए तो आप अपने डेटा के अंदर जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो चार तरह के फॉर्मेट्स यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चार तरह के फॉर्मेट्स। ये देखिए, सबसे पहला फॉर्मेट आप लोगों ने ये लिख दिया, दूसरा फॉर्मेट आप लोगों ने ये लिख दिया, तीसरा फॉर्मेट आप लोगों ने ये लिख दिया, और चौथा फॉर्मेट आप लोगों ने ये लिख दिया। इसका मतलब है आप अपने डेटा के साथ साथ आगे की तरफ, आप देखें यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, आगे की तरफ इनका कलर भी डिफाइन कर रखा है। ओके, यानी आप चाहें तो अपने डेटा को कलर बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरल रेड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जितने भी डेटा आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। ओके, इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब समझ गए ना आप लोग। ओके, क्या मैंडेटरी है? अब सवाल ये उठता है कि सारे जनरल बताना क्या मैंडेटरी है? नहीं, आपके किसी भी डेटा सेट के अंदर अगर किसी सेल में कोई वैल्यू लिखी होती है तो चारों जनरल कभी भी यूज नहीं होते। मोस्टली किसी एक सेल की बात करें तो हो सकता है एक जनरल यूज हो, दूसरे सेल की बात करें तो हो सकता है दूसरा जनरल यूज हो, चारों यूज होंगे हर डेटा सेट में, यह जरूरी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो यूज होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड जनरल यूज होते हैं अगर आप नंबर वाले डेटा के साथ खेल रहे हैं तो। ओके, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो टेक्स्ट के लिए है। ओके, और बीच वाला जीरोस के लिए है, तो ये वाला ना के बराबर यूज होता है, और ये वाला भी आप यूज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेटिंग की जरूरत हमें पड़ती है कहां पर, पहले दोनों के दोनों जनरल पर, यानी जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज रिजल्ट है उन पर, और जितने भी नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट है उन पर। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ऊपर लिया एक छोटा सा एग्जांपल। आप देखिए यहां पर मेरे पास अमाउंट दिख रहा है। ओके, अब मैंने अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट किया है और मैं यहां पर जनरल के ऊपर जा रहा हूं, और यहां नंबर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं कस्टम पे गया, और यहां पर मैंने जनरल के बाद आप एक कलर स्पेसिफाई कर दीजिए। लेट सपोज मैंने यहां पे कलर स्पेसिफाई कर दिया रेड। ओके, मैंने रेड कलर स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद दूसरा जो कलर मैंने लिया यहां पर वो ब्लू ले लिया। ठीक है,
और उसके बाद उसका जनरल भी टाइप कर दिया। ऐसा मैंने किया, उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया, तो आप देखिए अभी ये क्या आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे जनरल रेड में आ रहे हैं। कारण ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर इनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए तो दोस्तों देखिए क्या होगा, ये लीजिए जितनी वैल्यू नेगेटिव है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ओके। यानी हमें जरूरत नहीं है कि आप सारे जनरल को इस्तेमाल करें, आप इसमें 2 जनरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट। और आप एक और काम यहां पर कर सकते हैं, वो क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए आपको यहां पर नीचे की तरफ बोला गया था कि अगर अमाउंट मोर देन 50,000 हो तो आपको रेड फॉन्ट देना है, ठीक है। तो आप यहां पर कंडीशन भी डाल सकते हैं, मोर देन 50,000 वाली कंडीशन मैंने यहां पर एंटर कर दी, ओके। और जैसे ही मैंने इस कंडीशन को एंटर किया कि मोर देन 50,000 दैट इज रेड कलर, क्लियर, ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 50,000 से ऊपर वाला डेटा ही सिर्फ क्या दिखा रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है, और 50,000 से सारा नीचे वाला डेटा क्या दिखा रहा है आप लोगों को, ब्लू कलर में दिखा रहा है, ओके। यानी कहने का मतलब है अगर 50,000 से नीचे डेटा होगा, कंडीशन भी डाल सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें तो यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करना आपके हाथ में है। आप चाहें तो फर्स्ट जनरल के साथ उसके कलर और साथ में उसकी कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक और काम आप यहां पे कर सकते हैं, लेट्स सपोज दूसरा जनरल जो कि आपका नेगेटिव के लिए स्पेसिफिकेशन देता है, तो नेगेटिव वाले जनरल्स को आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ओके, इस तरीके से। और ब्रैकेट में आप समझते ही होंगे कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ओके, समझ गए आप लोग। तो ये तरीका आपको काफी अमेजिंग लगेगा जिससे कि आप यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं। दोस्तों एक और ट्रिक जो कि यहां पर बहुत काम आती है वो है इनवॉइस की नंबरिंग को आपको इस तरह से बनाना है जिसमें INV आगे की तरफ और पीछे की तरफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 डालना है। तो इनवॉइस नंबर में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे और कस्टम पे जाने के बाद हम यहां पे जनरल को हटाएंगे। अब जनरल को हटाकर हमें क्या लिखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में INV/, ठीक है। जो चीज आपको फिक्स रखनी है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए और उसके बाद आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में पीछे की चीज लिख दीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22, ठीक है। आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही आपने जो वैल्यूज फिक्स्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला और ओके प्रेस किया तो आप देखिए अब आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ओ माय गॉड, है ना कमाल की चीज। प्रीफिक्स और सफिक्स नंबर फॉर्मेटिंग को और कैसे भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें कई सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि आप इनके पीछे इस तरह से वैल्यूज टाइप करें। लेट्स सपोज आप सबके पीछे आर्स लगाना चाहते हैं इस तरीके से, या आप ये चाहते हैं कि सबके पीछे ICT, सबके आगे की तरफ ICT आ जाए। ये जितने भी नंबर्स आपने अलग अलग टाइप किए हैं, लेट सपोज आपने कोई भी अलग अलग नंबर टाइप किया है और आप चाहते हैं सभी के पीछे या आगे ICT आ जाए, ठीक है। तो आप ये कैसे करेंगे, सिंपली आप इसे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप नंबर फॉर्मेट पे जाइए और वहां जाने के बाद कस्टम पे जाइए, यहां पर जनरल को हटा दीजिए और जनरल हटाने के बाद आप यहां पर सबसे पहले 0 लिखिए क्योंकि आगे की चीज आपको चेंज करनी है, वेरिएबल है आपकी, और उसके बाद वाली चीज फिक्स है तो आपको /HR पीछे की तरफ लिख देना चाहिए जो कि फिक्स्ड है, ओके। अब ओके प्रेस करिए और ये लीजिए, कमाल हो गया ना। और अगर मान लीजिए आपको चेंजेबल वैल्यू भी चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको क्या करना है, सेम वही जाना है मोर नंबर फॉर्मेट पे और आपको यहां पर जनरल को हटाना है और जनरल को हटाकर आप लोग यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए ICT और डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद एक 0 लगा दीजिए, दैट्स इट, हो गया काम। और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आगे की तरफ ICT डैश लग गया, है ना। आपको एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहां पर अभी आपने जनरल का मतलब समझा ना, अगर आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर जनरल पे जाते हैं और जनरल पे जाकर आप कस्टम पे जाकर यहां पर 3 सेमीकोलन लगा देना और आप ये ना बताएं कि आपको जनरल वैल्यूज चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो 3 सेमीकोलन लगाने से क्या फायदा होगा, 3 सेमीकोलन लगाने से पूरा डेटा ही खत्म हो जाएगा। ओके प्रेस करिए और आप चेक करिए आपका डेटा नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में डेटा है। अगर आप उस सेल में क्लिक करेंगे तो आपको डेटा दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मली ये डेटा किसी को शो नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई हमारा
उसमें टेक्स्ट भी शो होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट शो करने के लिए एक जनरल तो होना ही चाहिए। अगर आप एक भी जनरल नहीं लिखेंगे तो आपका कोई भी टेक्स्ट नहीं शो होगा। गॉट इट? ये बात समझ गए आप लोग? तो ये तरीका आप लोगों को सीख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोगों को इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में आपको एक नई टेक्निक सीखने को मिली होगी। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।